आज हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में। ये आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मिशन होने वाला है। इस मिशन के तहत नासा ह्यूमैनिटी को एक बार फिर से मून तक ले जाना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार ह्यूमैनिटी को मून तक ले जाया जा सकता है, तो उसे कल को मार्स तक भी ले जाया जा सकता है। इस मिशन के तहत ह्यूमैनिटी को इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में। ये मिशन एसएलएस रॉकेट एंड ओरायन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करेगा, तो इन दोनों के बारे में वीडियो में जानते हैं आगे। And liftoff of Artemis 1. एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से मून तक ले जाना और फिर मून से वापस लाने का काम ओरायन स्पेसक्राफ्ट ही करने वाला है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है क्रू मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक्चुअली में रखा जाता है। नेक्स्ट होता है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम होता है क्रू मॉड्यूल के लिए थर्मल कंट्रोल करना और इसे रेडिएशन से बचाना, क्योंकि अर्थ से मून के बीच में एक रेडिएशन बेल्ट आती है, और अगर इस रेडिएशन बेल्ट में एस्ट्रोनॉट्स को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है तो उन्हें काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। इस रेडिएशन से बचने के लिए सर्विस मॉड्यूल नेसेसरी रेडिएशन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है क्रू मॉड्यूल के लिए, और क्रू मॉड्यूल के लिए नेसेसरी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। जब एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर लैंड कराना होता है तो सर्विस मॉड्यूल अर्थ के ऑर्बिट में ही क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाता है, और केवल क्रू मॉड्यूल को ही अर्थ की तरफ लैंड किया जाता है। जब क्रू मॉड्यूल अर्थ की तरफ लैंड कर रहा होता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से क्रू मॉड्यूल में ही ये कैपेबिलिटी दी जाती है कि ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सके और नेसेसरी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता रहे साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स को। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम है एयरबस, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए नासा जिस रॉकेट का यूज़ करने वाला है उस रॉकेट का नाम है एसएलएस, स्पेस लॉन्च सिस्टम, अ रॉकेट टू द मून। इस रॉकेट के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कोर स्टेज, जो कि इसका मेन इंजन होता है। दूसरा होता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इन बूस्टर का काम होता है इस रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने में हेल्प करना। थर्ड होता है इंट्रिम क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज। इस इंजन का काम होता है ओरायन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट की तरफ डायरेक्ट करना। फोर्थ होता है अपर पार्ट। इस अपर पार्ट में ही ओरायन स्पेसक्राफ्ट को रखा जाता है। नासा ने एसएलएस के जिस वेरिएंट का यूज किया है उसका नाम है एसएलएस ब्लॉक 1। इस प्रोग्राम में आगे आने वाले सभी मिशन एसएलएस के अपग्रेडेड वर्जन के थ्रू ही भेजे जाने वाले हैं। आर्टेमिस 1 को समझने से पहले अपोलो मिशन के बारे में जान लेते हैं, जो 1969 में किया गया था। आप सभी ने बुक्स में पढ़ा होगा कि चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। तो ये नील आर्मस्ट्रांग अपोलो मिशन के तहत ही मून पर लैंड किया था। अपोलो प्रोग्राम के तहत टोटल 17 अपोलो मिशन किए गए थे, जिसमें से अपोलो 11 पहला मिशन था जिसमें ह्यूमन ने मून पर कदम रखा था। इसके बाद अपोलो 11 को मिलाकर टोटल 6 सक्सेसफुल ह्यूमन लैंडिंग की गई थी मून पर, जो कि 1969 से 1972 तक कंडक्ट की गई थी। इन मिशन के दौरान टोटल 12 मेल एस्ट्रोनॉट्स अभी तक मून पर लैंड कर चुके हैं। अब इस आर्टेमिस मिशन को थोड़ा समझते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये कितने दिन का मिशन था, हर कंपोनेंट का इस मिशन में क्या क्या काम था। सबसे पहले ये मिशन लॉन्च होता है कैनेडी स्पेस सेंटर से ऑन 16 नवंबर। इसमें रॉकेट लॉन्च होने के कुछ सेकंड बाद ही इससे सॉलिड रॉकेट बूस्टर अलग हो जाते हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद इसका मेन इंजन कट ऑफ हो जाता है और क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज इससे सेपरेट हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है, जो कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट की तरफ डायरेक्ट करता है, और उसके कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन भी ओरायन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द ट्रेवल ओरायन स्पेसक्राफ्ट ही ट्रेवल करता है अपने सोलर पैनल की मदद से। तो 9 डेज के स्पेस ट्रेवल के बाद फाइनली ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जहां ये 6 डेज तक मून को ऑर्बिट करता है, और फिर उसके बाद फाइनली अपना अर्थ रिटर्न स्टार्ट करता है। क्रू मॉड्यूल को अर्थ पर लैंड करने से पहले से सर्विस मॉड्यूल से अलग किया जाता है, और फाइनली ये मिशन 11 दिसंबर को फिनिश होता है। आर्टेमिस 1 मिशन में नासा ने सिर्फ अपना ओरायन स्पेसक्राफ्ट टेस्ट किया है कि ये मून तक जा सके और फिर मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा के वापस अर्थ पर आ सके। तो आगे आने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम के जो मिशन है उसमें सबसे पहले होने वाला आर्टेमिस 2, जो कि 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद एक थर्ड मिशन होगा जिसमें एक्चुअल ह्यूमन लैंडिंग की जाएगी मून के सरफेस पर। इन दोनों ही मिशन में एसएलएस रॉकेट के अपग्रेडेड वेरिएंट यूज किए जाने वाले हैं, क्योंकि अभी
जो रॉकेट यूज़ किया गया था आर्टेमिस 1 मिशन में, उसका थ्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सके, तो उसको अभी अपग्रेड किया जाएगा, फिर उसके बाद ही आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन को कंडक्ट किया जाएगा। अब जान लेते हैं अदर कंट्रीज क्या प्लान कर रही हैं ह्यूमंस को मून पर लैंड कराने के लिए। तो इस रेस में चाइना सेकंड नंबर पे है, जो कि 2030 तक क्लेम कर रहा है मून पर लैंड करा देगा। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। इंडिया का अभी चंद्रयान 3 ही वो रिट्राई करने वाला है, जो कि 2019 में फेल हो गया था। सो 2023 में चंद्रयान 3 को फिर से अटेम्प्ट किया जाएगा। इस मिशन में कोई ह्यूमन लैंडिंग नहीं होगी, इसमें केवल एक रोवर भेजा जाएगा जो कि मून के सरफेस पर लैंड किया जाएगा। Finally, thank you for watching this video.